अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। उन फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत यह है कि किताब है फ़ज़ाइल दुरूद पर अफ़ज़लुस सलावात अला सय्यिदिस सादात। उसमें रवायत है कि हज़रत सुफ़यान सौरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जिस साल हज के लिए सुफ़यान सौरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जिस साल मैं हज के लिए हाजिर हुआ तो उस साल मैंने एक अजीब मंजर देखा। वो क्या कि मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था कि तवाफ़ करते एक नौजवान मेरे साथ तवाफ़ करना शुरू हो गया। अक्सर चक्कर वो उसके मेरे साथ ही थे। जब खाना काबा का तवाफ़ करते करते मेरे करीब पहुंचा कि वो शख्स जो है नौजवान वो तवाफ़ की अलग-अलग हर चक्कर की दुआ होती है वो तर्क करके न तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा। कहते हैं कि दूसरा तवाफ़ किया फिर भी वो आका की ज़ात पे दुरूद पढ़ रहा है। तीन तवाफ़ किया तो फिर भी ऐसे आका की ज़ात पे दुरूद पढ़ रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ जब तवाफ़ करके हम मनासिक हज दूसरे जो थे वो अदा करने के लिए दूसरे मकाम पे जब गए तो उस नौजवान से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने पूछा कि ये क्या तुझे दुआएं नहीं आती हर चक्कर की अलग-अलग तवाफ़ की दुआएं हैं? तो वो अर्ज करता है ये हज़रत दुआएं आती हैं लेकिन असल में वजह यह है कि मैं और मेरे वालिद गिरामी यहाँ हज पे तशरीफ़ ला रहे थे पैदल। ये पुराना वाक़या है ना, 1200-1300 साल पुराना। सुफ़यान सौरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं फिर क्या हुआ? कहा होना क्या था कि रास्ते में मेरे वालिद की डेथ हो गई। मेरे वालिद साहब फौत हो गए। तो मैंने दाएं बाएं बड़ा चारा चलाया कि कोई तदफीन की सूरत बने, कोई मसला हल हो जाए, मैं घर ले जाऊं अपने इलाके में। बहरहाल बहुत परेशान हुआ और मेरे वालिद का चेहरा तब्दील हो गया था, बदनुमा हो गया था। बड़ा भयानक सा खौफनाक यानी लानत बरस चुकी थी क्योंकि मेरे वालिद साहब सूद का काम करते थे। अब फिर हुआ ये कि मामला यहां तक पहुंचा कि मैंने जब दरियाफ्त किया ना कि फिर क्या हुआ, कहा कि मुझे मेरे वाले साहब की डेड बॉडी वहीं पड़ी है। मैं परेशान गम से निडाल होके थक हार के अपने वाले साहब की डेड बॉडी के पास ही सो गए। कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा एक नूरानी शख्सियत
सुनहरे चेहरे वाली चांद जैसी सूरत वो हस्ती तशरीफ लाई और मैंने देखा ख्वाब में कि मेरे वालिद गिरामी के चेहरे एक दस पे हाथ फेरा, मेरे वालिद साहब का चेहरा चांद की तरह जगमग जगमग करने लगा। अब वो हस्ती जाने लगी तो मैंने दामन पकड़ के अर्ज किया कि ऐ नूरानी शख्सियत, आप कौन हैं और मेरे वालिद साहब पे ये एहसान और नेकी किस वजह से? कहा कि तेरा वालिद तो गुनाहगार था, स्याकार था, लेकिन मुझ पर दुरूद पढ़ता था। मैं तेरा नबी हूं और दुरूद पाक की बरकत की वजह से मैं इस पे शफकत और नजर करम फरमाने आया। तो ये दुरूद पाक की बरकत है। इसलिए फिर मैं सफियान सौरी अलैहिर्रहमा, मैं फिर तवाफ के हर चक्कर में तवाफ की दुआ नहीं पढ़ रहा, मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम ही पढ़ रहा। इसलिए जब भी कोई गम परेशानी हो तो आप मदीने की तरफ रुख करें, प्यारे आका की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़े, इंशाअल्लाह वो सुनते हैं, वो आते हैं बुलाना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रहमत भरा हाथ फेरेंगे, हमारी बीमारियां नचाकियां बेबरकतियां ख़त्म हो जाएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन मोहतरम, आज अल्हम्दुलिल्लाह 5वें सालाना अकायद कोर्स की 15वीं नशिस्त का बयान अम्बिया, सहाबा, औलिया, बुजुर्गान दीन के हाथ पाँव चूमने का सबूत कुरान और सुन्नत की रोशनी। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है, अम्बिया अलैहिस्सलाम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलियाए किराम, मुहद्दिसीन, वालिदैन, असातिज़ा और हर ज़विल इख्तिशाम हस्ती के हाथ पाँव पेशानी कंधे को बोसा देना मुस्तहब व मुस्तहसन है। सुन्नत गैर मुख्ता, यानी चूमेंगे हुसूल बरकत के लिए तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसका सिला अता फरमाएं। ये हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है और यही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा से यही चीज़ साबित है। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह आज 2 बयान जो हैं वो मुकम्मल हों और 11 बजे तक जो हमारा लिखा हुआ टाइम है फ्लेक्स पे 9 तक 11 बजे तक 2 बयान मुकम्मल हो जाएं और इससे ज़्यादा टाइम ना लिया जाए। तो सबसे पहले कि हम अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक ये जिन हस्तियों का मैंने नाम लिया, अम्बिया, सहाबा, औलिया, वालिदैन, असातिज़ा, इनकी कदम बोसी करना, दस्त बोसी करना, पेशानी को चूमना, ये सुन्नत मुबारक है। सहाबाए किराम, अम्बिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ें जो हैं ये साबित है और मुस्तहब हैं। अब दूसरे लोग जो कह देते हैं, जिस तरह पहले भी मैंने एक दिन अर्ज किया था कि कहते हैं कि ये शिर्क है। वो शिर्क क्यों कहते हैं कि उन्हें सही मानों में शिर्क की तारीफ आती नहीं। तो जिस तरह मैंने अगले दिन भी वो मुहावरा अर्ज किया था कि वालिद को पहचानना हो, उस्ताद को पहचानना हो तो शागिर्द को देखो, वालिद को पहचानना हो तो औलाद को देखो। इसी तरह दूसरे लोगों के उलमा को पहचानना हो तो उनकी गंदी तरबियत से उनके शागिर्दों को देखो। अब देखें ना कि जो चीज़ हदीस में वाज़े आ जाए कि हुजूर के सहाबा ने ऐसे 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 किया है, फिर भी वो जो तस्लीम ना करे और मुआशरे के अंदर गुमराहियाँ फैलाए, लोगों को गुमराह करे, दाएं बाएं गुमराहियाँ फैलाए, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। देखे ना, अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु,
तुम में से सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अब जो कुरान के मुतालिक फितना फैलाए, इसका बरक्स फिर आप खुद तजवीज कर लें क्या होगा कि सबसे बुरा और लानती वो शख्स है जो कुरान को मिटाने की, हदीस को मिटाने की कोशिश करता है। तो इसलिए अब देखें ना, एक चीज है कि कुरान और सुन्नत से साबित ना हो, और दूसरा हमारा मजहब जो है कुरान और सुन्नत से साबित भी है फिर भी कहना शिर्क है। तो ये जहालत और गुमराही है और बददियानती। तो इस पर सबसे पहले हदीस मुबारका, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है। तिरमिज़ी शरीफ से सित्ता की किताब हज़रत सव्वान बिन असाल रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि एक यहूदी ने अपने दोस्त से कहा कि हमें मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलो। तो दूसरे ने कहा कि उनको नबी ना कहो, नहीं तो उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। कहते हैं अल मुख्तसर, हम जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो सब ने आगे बढ़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ और पांव को बोसा दिया, चूमा। हदीस मुबारका के लफ्ज हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों और हाथों को चूमा। अब ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सही दर्जे की, और तबरानी शरीफ में भी ये हदीस मनकूल है। तबरानी शरीफ जिल्द नंबर 8 सफ़ा 69 और रकमुल हदीस है 7396। तिरमिज़ी शरीफ में इसका रकमुल हदीस है, हदीस नंबर है 2738। अब ये हदीस मुबारका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमा रहे हैं कि यहूदियों का ग्रोह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आके हाथों को भी बोसा दिया। हदीस मुबारका के लफ्ज हैं फकब्बलू यदहू व रिजलहू, यदहू हाथों को बोसा दिया, रिजलहू हुजूर के पांव को बोसा दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मामला हो रहा है। कितने ज्यादा सहाबा मौजूद हैं, एक पूरा पैनल यहूद का आया है हुजूर से मुलाकात के लिए और उन्होंने पांव को चूमा है। जरा एक दूसरे एंगल से देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है मुशरिक नजस हैं। मुशरिक क्या है? नजस हैं, पलीद हैं। अब ये तो वो बंदे ही पलीद थे, हुजूर ने चूमने क्यों दिया? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मकाम बताना चाहते हैं कि मैं सय्यदुल अंबिया हूं, और ये भी जान गए थे कि ये ईमान ले आए। अब जरा गौर करें, दूसरे लोग कहते हैं कि ये शिर्क है। अब शिर्क क्यों है? कहते हैं जी इससे जब जिसका बोसा लिया जाए ना तो झुकना पड़ता है। अब ये जो जमात आई, वफद आया, सारे का सारा यहूदियों का, उन्होंने हाथों को भी चूमा हुजूर के और पाँव को भी। अब एक बंदा मिसाल के तौर पे यहाँ एक बंदा खड़ा हो, उसके पाँव को चूमना हो, तो आप बताएं बंदा जिसने चूमना है वो सीधा खड़ा रह के चूम सकता है? जी नहीं चूम सकता। वो पहले नीचे बैठेगा, बंदा चाहे कुर्सी पे बैठा हो चाहे खड़ा हो, पांव तो जमीन पे ही रहेंगे ना। अब जो आने वाला है वो आके पहले नीचे पांव रखेगा ना अपने, फिर अपने घुटने नीचे रखेगा, ऐसे ही है कि घुटने नीचे रख के फिर हाथ जो है जमीन पर रखेगा।
इसके अलावा अगर बोसा ले सकते हो तो लेके दिखाओ। यानी घुटने जमीन पर लगाने पड़ेंगे, हाथ भी जमीन पर लगाने पड़ेंगे, फिर जाके बोसा दिया जाएगा। तो ये सारी सजदे वाली कंडीशन बनती है। हुजूर ये सजदा होता नहीं। वो लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि ये मुर्दों को, कब्रों को, पीरों को, औलिया को सजदा करते हैं। सजदा नहीं हम करते। क्यों? किताब सुजूद बुखारी शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 7 हड्डियों पर सजदा का हुक्म दिया गया है। कितनी हड्डियों पर? अब जरा गौर करें। एक पेशानी, दूसरी नाक और 2 हाथ। कितने हो गए? 2 घुटने, 7वां अंगूठा। साहिब बुखारी शरीफ फरमाते हैं ना कि अंगूठे का लगना फर्ज, 3 उंगलियों का लगना वाजिब और 5 का लगना सुन्नत। ठीक है। अब 7 हड्डियों पर सजदा का हुक्म दिया गया है। अगर 7 में से एक हड्डी भी नहीं लगेगी तो सजदा मुकम्मल नहीं होगा। अब जरा गौर करें ना कि जो बोसा ले रहा है, पांव के ऊपर से बोसा लेना है ना, पांव के ऊपर से बोसा लें, ये 2 हड्डियां तो वैसे ही नहीं जमीन पर लगती हैं जी, ऐसे ही है ना। पांव का अंगूठा लग गया, ठीक है, दोनों घुटने लग गए, ये भी ठीक है, दोनों हाथ लग गए, ये भी ठीक है, 5 चीजें लग गई। ये 2 जो है 7 मिला के 2 होंगी 7। ये 2 चीजें नहीं लगेंगी क्योंकि पांव के ऊपर से बोसा देना है। जब 2 चीजें लगी नहीं ऊपर, यानी ये 2 चीजें भी मुकम्मल जमीन पर लगी तो सजदा हुआ नहीं, तो शिर्क भी हुआ नहीं। तो पता चला सहाबाए किराम रिदवान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना भी नहीं कर रहे। पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तबलीग कर रहे हैं कि अपने असलाफ की, माँ बाप की, असातिज़ा की, बड़े बंदे की, पीरो मुर्शिद की कदम बोसी करना जायज है। लेकिन हुजूर खुद दर्ज दे रहे है ना, ये हुजूर मना भी नहीं कर रहे, तो कदमों के बोसे ले रहे हैं। तो पता चला कि कदम बोसी करना हुजूर के सहाबा की, अपने बड़े की कदमों, ये बोसा लेने की बड़ी फजीलत है। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी माँ के कदम को चूमे वो यूं समझे जैसे जन्नत की चौखट को उसने चूम लिया। ये छोटा सा मकाम, जन्नत की चौखट को, जन्नत के दाहने को, जन्नत की दहलीज को चूम लिया जिसने माँ के कदमों को चूम ली। तो ये तो इतनी बरकत है। तो इंशाल्लाह इसे हम भी नियत करते हैं कि रोजाना अमीर अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि अपने माँ के कदमों का बोसा लें। तो इंशाल्लाह इससे हम रोजाना अपने वालिदा के कदम बोसी करेंगे इंशाल्लाह। इसकी बड़ी बरकत है। ये तो ये है कंजुल उमाल की मजीद हदीस मुबारक है। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी माँ या बाप को बोसा देगा पेशानी पर, तो क़यामत के दिन ये बोसा जब बंदा पुल सिरात से गुजर रहा होगा, ये बोसा उस वक्त रहनुमाई करने के लिए, दाएं बाएं दोजख से बचाने के लिए उस वक्त हाजिर हो जाएगा। ये इतनी बरकत है माँ बाप को चूमने की। जब ये कहा गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत वाला दरमियान वाला दरवाजा है, तो वाकई बात ठीक हो गई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिसने माँ बाप को चूमा उसने जन्नत के दरवाजे को चूम लिया। तो ये तो कुरान और हदीस से चीजें साबित हैं। अब ये जितने भी मुआशरे के अंदर कमियां कबाहतें ये जन्म ले रही हैं, ये सारी फर्स्ट ऑफ ऑल सोहबत बद का नतीजा है। गंदी सोहबत का, ये गंदे लोगों की सोहबत में बैठना, जो गंदी तबलीग करने वाले हैं, या खुद गौरव खोज ना करना, खुद ना इस तरफ रगबत रखना। अब जब कुरान और हदीस में जब आप पढ़ते नहीं, उलमा के पास बैठते नहीं, इल्म आएगा कहां से? किसी को आप जवाब कैसे देंगे कि जब आप खुद, आपको इल्म नहीं होगा, उलमा से आप राब्ते में नहीं रहेंगे, आलिमा इस्लामी बहनों से मर्दों वो ना रहेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा
कि ये फेल जो आप कर रहे हैं सुन्नत है नहीं, सुन्नत सही है नहीं सही। तो ये बोसा लेना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सुन्नत है। इसी तरह अगली हदीस मुबारका, ये सियासित्ता की किताब है इब्ने माजा, सुनन इब्ने माजा। अब ये तो वो, इसके ऊपर तो सबका यकीन है कि ये सियासित्ता की किताब है, हम इसको मानते हैं, सही दर्जे की हदीस है। अब ये इब्ने माजा शरीफ और जिल्द नंबर है ये 2, जिल्द नंबर 2। अब ये देखें हदीस मुबारका हजरत इमाम इब्ने माजा लाए हैं, हदीस नंबर 3704। ठीक है जी। अब देखें हजरत इमाम इब्ने माजा जो किताबुल अदब है और इसके अंदर बाब क्या बांध रहे हैं, बाब का अनवान क्या काम कर रहे हैं। बाबुर रजुली, रजल कहते हैं अरबी में पाँव को, रजल किसको कहते हैं, रजुली युकब्बिलु, कब्बला युकब्बिलु तकबील चूमना। अरबी में बोसे की अरबी क्या है, कुबुल, बोसा देना चूमना। एक बंदे का चूमना यादा हाथ राजुली दूसरे बंदे का। देखिए ना, इमाम इब्ने माजा बाब बांध रहे हैं कि एक मर्द का दूसरे मर्द के हाथों को चूमना। अब बाब बांध के नीचे हदीस क्या लाए हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को बोसा दिया। पता चला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को चूमना, अपने अमीर के हाथों को चूमना, अपने मुर्शिद के हाथों को चूमना, अपने वालिदैन के हाथों को चूमना सहाबा की सुन्नत है। अब ये देखें उससे अगली हदीस मुबारका 3705, पहले 3704 हदीस मुबारक, अब 3705। हजरत सफवान बिन असाल रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि कुछ यहूदियों ने हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तबोसी और कदम बोसी की, यानी हाथों को भी चूमा और कदमों को भी चूमा। इब्ने माजा शरीफ किताबुल अदब हदीस नंबर 3704 और 3705, ये हदीस मुबारका ये बता रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को, हाथों को चूमना सहाबा की सुन्नत मुबारका है। अब देखें इमाम इब्ने माजा जो बाब बांध रहे हैं, अर्रजलु यदुन रजल, एक बंदे का दूसरे बंदे के हाथों और पांव को चूमना, यानी क्या तासुर देना चाहते हैं इमाम इब्ने माजा कि एक बंदा दूसरे के हाथों को चूम सकता है। वो मुझसे भी आगे बात बढ़ गई कि मैंने तो ये दलील देने की कोशिश की कि बड़े अदब वाले जिनसे हम जो है फैज लेते हैं, पीरो मुर्शिद हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असातिज़ा हैं, उनके हाथों और पांव को बोसा देना चाहिए। इमाम इब्ने माजा ये बाब बांध के कि एक बंदे का दूसरे बंदे के हाथों को चूमना ये सरकार के सहाबा की सुन्नत है। और इमाम इब्ने माजा का भी ये अकीदा है कि आपने देखा होगा कई लोग ऐसा करते हैं, अरब के अंदर ये चीज आज भी मारूफ है, जब वो मिलते हैं एक दूसरे के कंधे को चूमते हैं। क्यों, पता है कि नहीं पता? अब जो जिनके सऊदी अरब, शारजा, अबू धाबी, इन रियासतों के अंदर जिनके माँ बहन बेटियां चाचे फूफे ताए रहते हैं ना, उनसे पूछिएगा कि वो अरबियों का आपस में मिलने का स्टाइल क्या है, तो वो आपको बताएंगे कि जब वो मिलते हैं तो कंधे को या रुखसार को चूमते हैं। तो ये इसी से उन्होंने लिया, हुजूर के सहाबा की सुन्नत समझ के एक दूसरे को चूमते हैं। तो पता चल गया ये दूसरी हदीस से मुबारका, ये 3 हदीसें हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तबोसी किया करते थे।
अब चौथी हदीस मुबारक ये तिरमिज़ी शरीफ है। तिरमिज़ी शरीफ ये सियासता की किताब, सबसे कुरान पाक के बाद सबसे ऊंचा दर्जा बुहारी का, फिर मुस्लिम का, फिर तिरमिज़ी का। ये तिरमिज़ी जिल्द नंबर 3 तिरमिज़ी शरीफ। अब इमाम तिरमिज़ी जो हदीस लाए हैं वो मुलाहिज़ा फरमाए किताबुल इस्तिज़ान वल आदाब, जिल्द नंबर 3, हदीस नंबर है 2656। हदीस नंबर है 2656। और ये शबीर बरादर लाहौर की छपी हदीस नंबर 2656। अब ये इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा चैप्टर का अनवान क्या बांध रहे हैं, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। बाबू मा जाअ फिल मुआनकती वल कुबलती, मुलाकात के वक़्त मुआनका करना और बोसा देना, हाथों को चूमना। ये इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा बाब बांध रहे हैं। हदीस नंबर 2656, इसकी राविया उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हदीस क्या है, हदीस मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में मौजूद थे। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास आए और इन्होंने दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर ऊपरी जिस्म पर कुछ ओढ़े बगैर इनकी तरफ बढ़े, यानी जिस्म पे बुनियान वगैरह इस तरह की हालत थी और ऊपर कपड़ा लिए बगैर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद की जानिब आगे बढ़े। आप अपने तहबंद को खींच रहे थे, ढीला होगा ना लेटने की वजह से, खींच रहे थे। आगे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, अल्लाह की कसम इससे पहले या इसके बाद मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपरी जिस्म पर ओढ़े बगैर किसी से मिलते हुए नहीं देखा। यानी जब भी किसी से मिलते तो कमीज पहन लेते या चादर ले लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को गले लगाया और चूम लिया, गले लगाया और बोसा दिया। अब दूसरे लोग पता क्या करते हैं, बद मजहब, वो कहते हैं कि जनाब किसी को मिलना भी बिद्दत है, गले मिलना भी, ये ईद के ऊपर एक दूसरे को गले मिलते हैं ना, ये भी बिद्दत है। हम कहते हैं जब वाज़े इतनी हदीसें, सियासता की हदीसें मौजूद हैं, इतनी हदीस होते हुए भी तेरी दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अकल हो, कुरान हदीस सामने हो, फिर भी लोगों को गुमराही की तबलीग करना, इससे बड़ी बददियानती कोई नहीं। कि मुआनका करना भी हुजूर की सुन्नत है और बोसा लेना भी। अब हुजूर उठ के बोसा ले रहे हैं, हुजूर हज़रत ज़ैद का बोसा ले रहे हैं, अम्मा आयशा फरमा रही। तो पता चला बड़ा बंदा भी छोटे का बोसा ले सकता है, ये भी सरकार की सुन्नत है। इसी तरह हजरत इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा मजीद अगली हदीस मुबारक नकल करते हैं। अगले सफ़े पे अनवान क्या कायम करते हैं बाब का, बाबू मा जाअ फी कुबलतिल यदी वर्रिजली, हाथ और पाँव को चूमना, हाथ और पाँव को बोसा देना, चूमना। हदीस क्या है, हदीस वो भी वही लाए हैं जो आगे मैंने अर्ज की, तिरमिज़ी के हवाले से ही, कि यहूद के एक गिरोह आया, उन्होंने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों और कदमों को बोसा दिया। हदीस नंबर 2657, हदीस नंबर 2657, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अब इससे अगली हदीस मुबारक, ये तिबरानी शरीफ है,
ये जिल्द नंबर 19, ये सारी अरबी में है, इसकी भी ट्रांसलेशन उर्दू में नहीं हुई। ये 25 जिल्दों में तबरानी शरीफ है। कितनी जिल्दों में? और ये जिल्द नंबर है 19, तबरानी शरीफ जिल्द नंबर 19। ये बड़ी नायाब चीज़ है जिसकी आप, ये शायद के मतलब सियालकोट में सिर्फ 4 या 5 उलमा की लाइब्रेरी में ये किताब हो, 25 जिल्दों। इसमें इमाम तबरानी अलैहिर्रहमा हदीस लाए हैं। हदीस क्या है कि आतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु अन अबीही, वो अपने बाप से रवायत करते हैं कि अन्नहु लम्मा नज़ला अज़रहु आतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे वालिद साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए। फ़अख़ज़ा बियदहु फ़क़ब्बलहु, इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे वालिद साहब ने हुजूर के हाथों को पकड़ा, फ़क़ब्बलहु, और चूम लिया, बोसा दे दिया। तो पता चला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये जब भी मिलते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तबोसी किया करते। तबरानी शरीफ जिल्द नंबर 19 और हदीस नंबर है 186, 186 हदीस मुबारका, 186 हदीस मुबारका तबरानी शरीफ। इसी तरह तबरानी शरीफ की जिल्द नंबर है 22, 22 जिल्द नंबर। इसमें भी एक हदीस मुबारका है, इसमें भी हदीस मुबारका है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी नकल करते हैं कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत यहया बिन हारिस ने फरमाया कि मैंने हजरत वासिला बिन अस्का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात की तो मैंने इनसे कहा कि आपने अपने हाथ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की है? बैत समझते हैं क्या है? यानी शेख के हाथों में हाथ दे के, और औरतें हों तो दूर रह के अपने पीर से अहद करें, बैत हो तो उसको बैत कहा जाता है। हजरत यहया बिन हारिस ने फरमाया कि मैंने हजरत वासिला बिन अस्का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि तूने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तबोसी बैत की है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तूने बैत की है? तो आपने मुझे फरमाया हाँ मैंने बैत की है। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि अपना हाथ करीब करो ना जो हुजूर से मस किया है। कहते हैं कि मैंने अपने भाई साहबी का हाथ पकड़ा, फकब्बला, तो मैंने उनके हाथों को चूम लिया। पता चला कि सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दस्तबोसी नहीं करते थे, सहाबा भी जब एक दूसरे को मिलते तो वो भी निस्बत मुस्तफ़ा समझते हुए अपने भाई के हाथ को चूमते और बोसा देते थे। अब इतने वाज़ेह दलाइल तबरानी शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अब बुखारी शरीफ की तरफ आई। किताबुल जनाइज़, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हो गया, हुजूर अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक चारपाई पर पड़ा है, रोते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक घर दाखिल हुए और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस से कपड़ा हटा के तो हुजूर की पेशानी को चूमा, बोसा दिया। पता चला कि बाद अज विसाल मैयत को चूमना भी हुजूर के सहाबा की सुन्नत है। अब ये तो बुखारी है, किताबुल जनाइज़ बुखारी शरीफ, इतने वाज़ेह दलाइल। बुखारी में भी दलाइल आगे, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा, अबू दाऊद, मुस्तदरक हाकिम, मुस्लिम इमाम बिन हंबल, दीगर किताबों के अंदर हदीसें आ गई कि हुजूर के सहाबा हुजूर की दस्तबोसी करते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की भी दस्तबोसी करते, पेशानी को भी चूमते थे। इसी तरह किताबुल मनाकिब है,
किताबुल मनाकिब हजरत फातिमा, बुखारी शरीफ में यह हदीस मुबारक लिखी है, जो पहले भी आप सुन चुके हैं, कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खातून जन्नत ज़ौजाए मौलाए कायनात हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती आका के यहाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठ जाते, उठ के अपनी लाडली बेटी का इस्तेकबाल करते, आगे बढ़ते, सीने से लगाते, हजरत फातिमा ज़हरा की पेशानी को चूमते थे। पता चला कि अपनी बेटियों को चूमना भी हुजूर की सुन्नत है। अपने बेटों और पोतों को चूमना, दोतों को चूमना भी हुजूर की सुन्नत है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक, मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक, एक सहाबी कहते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस कैफियत में हाजिर हुए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी बने हुए हैं, इमाम हुसैन ऊपर बैठे हुए हैं, नाना और नवासा खेल रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह बाद दीगरे चूमते हैं अपने नवासे को। ये कंडीशन, ये लोकेशन देखिए, गली से गुजरते हुए एक बंदे ने, वो करीब हो गया, ये मंजर देख रहा था कि हुजूर नवासों को चूम रहे हैं। बल्कि यहां बड़ी दिलचस्प बात है, एक साहबी पास से गुजरे, कहने लगे कितनी सोहनी सवारी है। यानी हुसैन हुजूर की पुश्त पे बैठे थे, हुजूर जो है वो घोड़ा बने हैं। लाड प्यार का एक वक्रा अंदाज, नराला अंदाज। गुजरने वाला कहने लगा सवारी कितनी अच्छी है। मुस्तफा ने कहा है जाने वाले ये भी तो देखो सवार कितना अच्छा है। सवारी तो अच्छी है, ये भी तो देख जो ऊपर सवार है वो भी कितना सोना है। जन्नती नौजवान, सरकार ने फरमाया ना, अल हसन वल हुसैन शबाब अहले जन्ना, मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सवारी बड़ी आला है, सवारी जो है वो नबियों की सरदार है, जो ऊपर सवार है वो तमाम जन्नत के नौजवानों का सरदार है। इसीलिए तो सरकार फरमा रहे हैं, और देखने वाले, तज्जिया करने वाले, तू ये देख रहा है कि सवारी बड़ी आला है, ये भी तो देख जो बैठने वाले ऊपर सवार हुसैन पाक हैं वो कितने आला हैं। अब वो जो गुजरता हुआ शख्स था, जब उसने ये मंदिर देखा, ये सहाबी की बात मैंने आगे सुनाई, एक बदखसलत कोई बंदा जा रहा था, जब उसने देखा कि हुजूर अपने नवासों को चूम रहे हैं, तो उसने बदिया अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तो 7-8 बेटे हैं, मैंने तो कभी नहीं चूमा। ओ उनकी तबीयत का था, मैंने तो कभी नहीं चूमा। सरकार ने फरमाया तेरे दिल से अल्लाह रहम निकाल दे, मैं क्या कर सकता हूं। यानी तेरे दिल से अल्लाह ने रहम वाली बच्चों नवासों के साथ कौन प्यार नहीं करता। ये जितनी नानियां हैं वो तो नवासों को उनके घर में रहने नहीं देती, अक्सर नानी के पास है, घरों में ऐसा मामूल। तो नानियां बड़ा प्यार करती हैं अपने, नाना जान बड़ा प्यार करते हैं अपने नवासों से। तो पता चला बच्चों को बोसा देना भी हुजूर की सुन्नत मुबारक है। लोग बड़ों को बोसा लेने से मना करते हैं, मुस्तफा तबलीग कर रहे हैं कि बच्चों को चूमना भी मेरी सुन्नत है। तो पता चला कि बुजुर्गों का छोटों को चूमना यह भी सुन्नत है, कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। इसी तरह और हदीस मुबारका हजरत मज़ीद आबदी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अशज रजी अल्लाह तआला अन्हु पैदल चलते हुए बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक को पकड़ के आपको बोसा दिया। ये तबरानी शरीफ की जिल्द नंबर 20 के अंदर ये हदीस मुबारक। अब तबरानी की सारी जिल्दें तो मैं उठा के लाने से कासिर हूं कि एक दो जिल्द तो मैं ले आया, अब दूसरी के रेफरेंस में आपको अर्ज कर देता हूं। ये जो हजरत
मज़दा अब्दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी हदीस मैंने सुनाई कि उन्होंने हुजूर को बोसा दिया। ये तबरानी शरीफ जिल्द नंबर 20 और रकमुल हदीस है 812, उस पर यह हदीस मुबारका मौजूद है। कौन सा सहाबी है जो हुजूर को बोसा ना देता होगा? वो तो तरसते थे लेकिन डरते थे। अल्लाह ताला के महबूब की मैंने कल हदीस सुनाई थी ना, वजाहत इतनी थी। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम हुजूर की बारगाह में चेहरे की तकते ही नहीं थे, इतनी वजाहत वाला चेहरा था कि चेहरे को तकते नहीं थे। हम हुजूर के चेहरे को तकना भी गुस्ताखी समझते थे और 2-2 साल लग जाते हुजूर से गुफ्तगू करने का मौका ढूंढते, मौका नहीं मिलता था। यानी हुजूर का रोब ऐसा था। तो ये हदीस मुबारका पता चला और बड़ी दिलचस्प मुझे हदीस याद आ गई। एक दफा ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का जमगट्ठा अंबोह कसीर है, सहाबा का मजमा है। सहाबा के मजमे के अंदर क्या हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जिसने मुझसे कोई बदला लेना हो, जिसको मैंने अजियत पहुंचाई हो, वो बदला ले ले। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को क्या अजियत पहुंचानी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी कायनात के बाप हैं, हुजूर ताजदार कायनात, सारे कायनात के नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के उस्ताद हैं। सरकार ने फरमाया अना मुअल्लिमुन, मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूं। हुजूर सारी उम्मत के रूहानी बाप हैं। हुजूर मासूम अनिल खता हैं। हुजूर के सारे नबी अब मासूम अनिल खता हैं। हुजूर की आजिज़ी कि मुझसे अगर कोई खता, मैंने किसी का बदला देना हो तो सहाबा 30-40 हजार सहाबा का मजमा, तो मुझसे कोई बदला लेना हो तो ले लो। एक सहाबी, मेरे नाम जहन में नहीं इस वक्त, वो आगे निकले। तबकात इब्न साद की हदीस मुबारका। लोग हाथों को चूमने से मना करते हैं, देखिए सहाबी क्या करने लगे। एक सहाबी आगे निकले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बदला लेना है। सारे सहाबा की आंखें पुरनम हो गई कि अब सारे वो नबी अलैहिस्सलाम जो इशारे करें, चांद टुकड़े 2 टुकड़े हो जाए, सूरज को बुलाएं, सूरज वापस आ जाए, अगर वो आसमान को इशारा करते बादल बरसना शुरू हो जाए। वो अभी 3 दिन कहते उनको चांद खिलाता था। वो हस्ती अगर अपना हाथ बॉल में कौल में रख दें तो पानी बरसना शुरू हो जाए, चश्मे फूटने लगे। उस हस्ती को एक बंदा जो है वो सजा देगा। सारे सहाबा की आंखें पुरनम हो गई। सरकार ने फरमाया क्या बदला चाहते हो, मैंने क्या तेरे साथ किया? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कीजिए फुला फुला जंग में फारिग हो गए, जब हम जंग लड़के आपने सफे सीधी करवाई, नमाज बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो सफे सीधी कराने के लिए मैं जब सब में खड़ा था तो थोड़ा सा बाहर निकला था, आपने छड़ी के जरिए ना मुझे आगे किया था, मुझे छड़ी मारी थी। मुझे क्या मारी थी? छड़ी मारी थी, ये बदला लूंगा। सारे सहाबा रोने लगे कि अब क्या किया जाए, मुस्तफा कह रहे हैं कि बदला ले लो, तो हम मना कैसे अब करें। सारे सहाबा आगे बढ़े कि हमें मार लो, हुजूर को ये तकलीफ ना पहुंचाओ। रिवायत में आता है कि उस आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। अकाशा, माशाअल्लाह, अकाशा रजी अल्लाह तआला, अकाशा रजी अल्लाह तआला फरमाया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे पुष्ट की, कहा मार लो। उसने आगे से पता क्या अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं उस वक्त नंगी पीठ था, मेरे जिस्म पे कमीज नहीं थी, सिर्फ तहबत पहना हुआ था, तो आप भी कमीज उतारे ना जरा। अब सहाबा दूसरी जानिब जा रहे हैं कि हुजूर को छड़ी मारेगा, वो बदला लेगा सहाबी, लेकिन आशिक था ना, वो एक और जानिब जाना चाहता था। जो ही मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुष्ट मुबारक से कपड़ा हटाया, उसने पुष्ट पे हुजूर की मोहर नबूवत को बोसा दिया और मसलने लगा, या रसूल अल्लाह मेरा यही मकसद था और कोई मकसद नहीं था, मेरा और कोई मकसद। सारी पुष्ट को बोसे देने लगा, मजे ले लेके चूमने लगा। अब उसको दोज़ख की आग छू सकती है? नहीं। क्यों? हजरत अनस बिन मालिक, हजरत जाबिर
जाबिर रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक हदीस मुबारक है मदारिज नबुव्वा में शाह मुहक्किक शाह अब्दुल हक मोहसे दहलवी नकल करते हैं। हज़रत जाबिर कहते हैं हुजूर जब भी आते तो मैंने दस्तरखान बना रखा था जिस पे मुस्तफ़ा बैठ के खाते थे और रुमाल था एक मुस्तफ़ा का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल मैं साफ करके पास रखता हुजूर की, जब दावत करता हुजूर को पेश करता। कहते हैं कि उस रुमाल की खुसूसियत ये थी कि मुझे जब भी वो गंदा हो जाता ज़ाहिरी तौर पे खाने वगैरह के सालन के दाग लग जाते तो धोता नहीं था, मैं सिर्फ आग में फेंकता था। आग उसको जलाती नहीं थी, सिर्फ मैल कुचैल जला के कपड़े को आग बाहर निकाल देती थी। कहा ये क्या कमाल, कहा मुस्तफा के हाथ लगे थे, उसको दुनिया की आग तो क्या आखिरत की आग नहीं छू सकती। हुजूर के जिन्होंने बोसे दिए उनके ऊपर दोज़ख की आग हराम है, उनके ऊपर दोज़ख की आग, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। हजरत फातिमा ज़हरा से मरवी हदीस है, गालिबन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी मरवी हदीस है। वो कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं जाना था जल्दी में, तो मुझे कहा कमीज धो दो। कमीज धो के तो तंदूर के करीब आग पर तापने के लिए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रख दी। सरकार ने फरमाया जब जाने लगे, रुखसत होने लगे, फरमाया जाओ कमीज लेके आओ। या रसूल अल्लाह वो तो खुश्की नहीं हो रही। कहा कहाँ रखी थी तंदूर पे खुश्क होने के लिए। कहा ये मेरी कमीज है, इसको आग नहीं जला सकती, आग असर नहीं करती। इसी तरह बड़ा मशहूर वाक़या आप उलमा से सुनते हैं कि अम्मा हजरत हतून जन्नत फातिमा ज़हरा रोटियां लगा रही थी तंदूर पे। अचानक हुजूर घर में आए, कहा फातिमा क्या कर रही हो? या रसूल अल्लाह रोटियां लगा रही हूँ। कहा एक मुझे भी दो ना, एक रोटी मैं भी लगाता हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं कि रोटी मुस्तफ़ा ने लगाई ना, सारी रोटियां पक गई, वो रोटी उसी की उसी तरह रही। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो रोटी नहीं पक रही, वजह क्या है? कहा दस्ते मुस्तफ़ा उसको लग गया है, उसको आग नहीं छू सकती। तो पता चला कि जिसको दस्ते मुस्तफ़ा फिर जाएगा उस पे दोज़ख की आग भी हराम, आखिरत की आग भी हराम। तो जिसको मुस्तफ़ा चूम ले उस पे दोज़ख की आग हराम, जो मुस्तफ़ा को चूम ले उस पे भी दोज़ख की आग हराम। ये हुजूर हैं, ये आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो पता चला बोसा लेना बायसे बरकत भी है और बोसा लेना सहाबा की सरकार की, पता चला उस्ताद का बोसा लेना भी सुन्नत है, माँ बाप का बोसा लेना भी सुन्नत है, नबी का बोसा लेना भी सुन्नत है, बेटी का बोसा लेना भी सुन्नत है, बेटों का बोसा लेना भी सुन्नत है, नवासों का बोसा लेना भी सुन्नत है। इसी तरह अगली हदीस मुबारका समात फरमाएं। ये किताब इमाम बुखारी की, बुखारी शरीफ है ना एक किताब, तो बुखारी के अलावा आपकी ये किताब है अल अदबुल मुफरद जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। ये किसने लिखी है? हजरत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान, एक ही जिल्द है। इसमें हदीस मुबारका इमाम बुखारी लाए हैं। अब देखें बाब क्या बांध रहे हैं, बाबु तकबीलिल यद, हाथों को चूमना। अल अदबुल मुफरद हदीस नंबर 974 974 हदीस नंबर अल अदबुल मुफरद। हदीस क्या लाए हैं? फरमाते हैं हजरत साबित ने हजरत अनस से पूछा कि क्या आपने अपने हाथ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुआ है? हुजूर को छुआ है कभी? हाथ लगाया आका को? हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जी हाँ। फिर हजरत साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कजन थे हजरत अंस के, उन्होंने पकड़ के जल्दी जल्दी उस हाथ को चूम लिया। कहा मैं इसको बोसा देना चाहता हूं जिन्होंने मुस्तफ़ा को हाथ लगाया है। लोग हमें मुस्तफ़ा का बोसा लेने से मना करते हैं, तो सहाबा तो उसका बोसा ले रहे हैं जिन्होंने हुजूर को हाथ लगाया है। अब उसी के नीचे हदीस मुबारक लाए हैं इमाम बुखारी, बाबू तकबील रिजल, पाँव को चूमना। ये पाँव को चूमना
हदीस नंबर 975, हजरत वादे बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम आए, हमें बताया गया कि ये अल्लाह के रसूल हैं, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों और पाँव को चूमने लगे, हुजूर के हाथों और पाँव को चूमने लगे। अब ये थी हदीस मुबारक, ज़ाका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कहा गया ये रसूल हैं। फ़ाख़ज़ना, हम आगे बढ़े और पकड़ लिया बियादी, हुजूर के हाथों को, वरिजलही, पाँव को, नुकब्बलाहू, नुकब्बलुहा, हमने आपके हाथों और पाँव को चूमना शुरू कर दिया। तो पता चला इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का भी अकीदा क्या है कि बड़ों के पाँव को और हाथों को चूमना जायज़ है, इसलिए तो हदीस ला रहे। तो पता चला इन दलाइल से कि अपने असलाफ के बड़ों के हाथों को बोसा देना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर के सहाबा की भी। तो पता चला कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई शिर्क, अब वो लोग कहते हैं शिर्क है। अब जरा खुद गौर करें हाँ कि शिर्क की यह तारीफ है। इन अकल के अंदों की इतनी मत मारी गई है, इतनी बदबख्ती है इन लोगों की। कुरान को चूमो तो कहते हैं कुरान को चूमना भी हराम। भला क्यों कहते हैं? वो रब ने मुक्का मारदा ते ना लत मारदा, जदों मारदा बंदे दी, जदों बंदे दी मत, बंदे की मत मारी तो फिर उससे गुमराहियां, गुमराह हो जाए तो फिर गंदी बातें करेगा, बावरे कुत्ते की तरह फिर काटेगा सबको। उसी तरह बदअकीदा अमीर अहले सुन्नत जब भी बैत लेते हैं ना किसी से, तो कहते हैं, आपने शायद सुना होगा कि बीच में लफ्ज बोलते हैं कि बद मजहबों की सोहबत से बचता रहूंगा, क्योंकि बद मजहब की, गंदे बंदे की सोहबत बड़ी बुरी, गंदे बंदे की सोहबत बहुत बुरी है। आपने देखा सुना होगा कि जो बड़ा हाजी नमाजी हो लेकिन गंदे बंदों के साथ थोड़ी सी भी सलाम हो तो कहते हैं ये भी उसी तरह ही। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सदीकु दीन अलसदी, यार यार के दीन पर होता है। दोस्त दोस्त के, अगर उसको फलां चीज पसंद है ना, उसको भी वही पसंद है, दूसरे को भी। आप जानते हैं, आप इसका बज़ाहिर मुआयना कर सकते हैं, आप आपस की निजी मामलात में। ये कंदरसुट सी बात है, मतलब ये फीलिंग के साथ इसका ताल्लुक है। ये सारे ऐसा करते हैं। बात तो है ही ऐसे हैं जनाब, दोस्त जूता एक जैसा पहनते हैं, कपड़े एक तरह, एक दुकान से लेने, एक जिन्स के लेने, हर चीज एक तरह है ना ऐसा। दोस्त दोस्त के, तो बद मजहब को अगर आप दोस्त बनाएंगे तो फिर दोस्त होगा गंदा, तो वो भी आपको क्या कर देगा? गंदा। तो गंदों की सोबत से बचें, ये जायज नहीं, ये जायज नहीं। कुरान पाक में ये मैंने 12-13 अहादीस, हदीसें तो 30-32 थी, लेकिन मौजू को मुकम्मल करना है, वक़्त की नज़ाकत, वक़्त के दामन में इतनी वसअत नहीं, आगे बढ़ूं तो 10-12 हदीसें सुनाई हैं। ये किस लिए उन्होंने नकल की हैं? मैं फिर वो जो बात अक्सर कहा करता हूं, ये हिंदुओं ने अमल करना है, सिखों ने अमल करना है, इस नहीं, ए अहबाब जी वकार, इस पे मैंने अमल करना है, आपने अमल करना है, मुसलमानों ने अमल करना है, और किसने अमल करना है। लेकिन जहां तक हो सके हम कोशिश करें कि बद मजहबों की सोबत से बचे। तो साबित हुआ अंबिया, औलिया, सहाबा, माँ बाप, वालिदैन, सातिज़ा, पीरो मुर्शिद का बोसा लेना मुस्तहब है, सुन्नत है। इसके अंदर किसी किस्म की कबाहत नहीं है। इसके फायदे, इसके फायदे, इसके फायदे, इसके फायदे ही फायदे। अब यहाँ वक्त के दामन में इतनी वसअत नहीं कि मजीद आगे जाऊँ। हमारा आज का 15वां अनवान मुकम्मल हुआ कि बुजुर्गान दीन और अंबिया के कदमों को बोसा देना, चूमना, ये ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक साबित है। किसी किस्म का इसके अंदर कोई डाउट, शक, इबहाम वाली बात नहीं है। तो इंशाअल्लाह हाँ ये है
कि अब ये मामूल ना बने, हमारे मुआशरे में ये एक बड़ी गंदी रस्म चल निकली है, गंदे भाई गंदी बहनें आपस में हाथ मिलाते हैं, जवान हैंडशेक, शेक हैंड मना, हराम। मर्द देवर भाभी से हाथ मिलाता है, सलाम अलैकुम, बेटा मां से, वो जायज तो है, लेकिन इस तरह ना कि बंदा बिल्कुल लोफर लगने लगे। बहन, सवाल पूछा गया ना मेरे अहले सुन्नत की कि मर्द की नात औरतें सुन सकती हैं कि नहीं, और वैसे कादरी साहब दीगर नात खान है, तो मसला मुफ्तियान ने फतवा दिया, मेरे अहले सुन्नत ने मसला बताया कि अगर जिस नात हाँ की तरफ देख कर शहबत तारी हो, जहन गंदी तरफ जाए, उस नात हाँ की नात नहीं सुननी चाहिए। ये मसला है, याद रख लें, लिख लें। जिस आलम दीन की तकरीर सुनने से बुराई की तरफ रगबत हो आप, ठीक है जी, बुराई की तरफ मायल हो, बुराई की तरफ ज़हन जाता हो कि फलां आलम दीन बड़ा खूबसूरत है, ज़हन जाता है दूसरी तरफ वसवसे। वसवसे तो माफ है, लेकिन मतलब बिल्कुल उलझ ही जाना, पटड़ी से ही उतर जाना, वसवसे तो बड़े बड़े आते हैं। वसवसे इस उम्मत का खासा है, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत को वसवसे माफ है, ठीक है जी, वसवसों की तरफ नहीं जाना। और ये जो हाथ मिलाते ना है कजनों के साथ, खास तौर पे ये जहर कातिल, ये क्या है? हमने देखा पहले क्या है कि आपस में ये तरकीब बनी है कि मर्द औरत कजन आपस में करते रहे, अब शादी के बाद जब कर बर्दाश्त नहीं करता तलाक हो जाती। हमने का दामन छोड़ा, ऊपर जहालत के फलंदे की लानत, तलाक ने जन्म लिया। क्यों? पहले बाज आ, जब लोग देखे हशर, तो उस हशर से पहले बाज आ जाए। ये छोटा सा मामला है, हकीकतन सांप है। ये जो है ना, दिन भी बताया था, हम करते हैं जी फलां मेरा मुंह बोला भाई है, ये बीमारी बड़ी आम होती जा रही। अपनी बहन को तो संभाल नहीं सकता, दूसरों की बहन के ऊपर कब्जा डालने का मतलब, कहते हैं जी मेरा बड़ा कंट्रोल है। कोई कंट्रोल नहीं। सियाने बंदे पंजाबी की मिसाल कहते हैं ना, भांडे नाल भांडा खा ही जाता, भांडे नाल भांडा, बस इतने में समझ जाओ। ये जो है ना हाथ मिलाना कजनों से, ये हराम। ये जवान लड़की से बाप हाथ मिलाता है, ये भी मना। शरीयत में मामला यहां तक है, जवान बहन है, एक चारपाई पर बैठी, भाई आके साथ न बैठे उस चारपाई पर, तो हाथ तो फिर इससे भी ज्यादा करीब है, इससे बचो। भाभी के साथ सलाम लेना हराम, जवान बहन के साथ हाथ मिलाना मकरूह, और अगर फितने का खतरा है फिर हराम। फिर क्या है जी, मसले की कंडीशन है, लेकिन बचे। ये बड़ा खतरनाक मामला है। जहां कहीं भी कजने जाते हैं सीधी सलाम। मैंने बताया इसका अंजाम तलाक। कहते हैं ना कि वो मेरे ज़हन में मकूला आ रहा है, नहीं जैसी करनी वैसी करनी, नहीं मानता करके देख। जैसी करनी वैसी करनी, नहीं मानता करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, नहीं मानता मर के देख। नहीं ना यकीन आता, करके देख। करके जब देखेगा ना, तो अगला मामला जब तलाक वाला आएगा ना, तो तुझे समझ आ जाएगी कि ये छोटे से फेल ने गंदा काम क्या दिखाया। अगले जो शोर रोज होते हैं वो तो कजन का कजन की तरफ देखना भी बुरा समझते हैं। तो ये जब ये किया जाएगा तो वो तो डायरेक्ट ही कहेगा जा भाई इसी के साथ जा, तू इस काबिल नहीं। इशारा कभी अल्लाह ताला की तौफीक अता फरमाए।